समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गोरखपुर के चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को क्या कोई खास मुहिम सौंपी है? क्या विनय शंकर तिवारी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का बीड़ा दिया गया है? क्या विनय शंकर तिवारी अपने प्रयास से ब्राह्मणों को एकजुट करके समाजवादी पार्टी के लिए अम्ब्रेला बनाने का काम करेंगे? और अगर करते हैं तो ये उनकी कोशिश कितनी कामयाब होगी, इस पर आज का विश्लेषण हो रहा है, जिसमें हम विनय शंकर तिवारी से एक इंटरव्यू भी सुनाएंगे जिससे आप समझ सकें कि उनकी रणनीति क्या है। हाल के दिनों में मुझे ये पता चला कि विनय शंकर तिवारी को लखनऊ के सूत्रों ने बताया कि विनय शंकर तिवारी को जो चिल्लूपार से विधायक हैं और जिनके बड़े भाई कुशल तिवारी भी समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, अभी हाल में डुमरिया के संसदीय क्षेत्र से बहुत कम वोटों से चुनाव हारे हैं। इसके अलावा माता प्रसाद पांडे, लखनऊ के अयोध्या के पवन पांडे इत्यादि को साथ दे करके ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने सौंपी है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन विनय शंकर तिवारी उसमें काफ़ी आगे जा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी लीड ले ली है। वो गोरखपुर, डुमरियागंज, गोरखपुर, देवरिया का दौरा कर चुके हैं, ब्राह्मणों की गोपनीय बैठकें कर चुके हैं और इसके बाद उनका शेड्यूल कुशीनगर के लिए तय हो गया है। कुशीनगर के बाद वे महाराजगंज में सक्रिय होंगे और अपने क्षेत्र गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल को निपटाने के बाद वो गाजीपुर, बनारस, मऊ इत्यादि जिलों का दौरा करेंगे और चुनाव होने से पहले 2027 की शुरुआत तक उनकी ये मुहिम चलती रहेगी। तो उनका इंटरव्यू शुरू हो इससे पहले मैं आपको 4 तारीख को पिछले बकरीद के त्यौहार से पहले जब वो गोरखपुर से लखनऊ आए तो उनका जगह जगह किस तरीके से ब्राह्मण समाज ने स्वागत किया, कितनी भीड़ थी, कितना लंबा उनका कारवां था, वो रील भी आप देखिए। और अहाते में जो फिर से रौनक उनके आने से लौट आई है, निर्माण कार्य भी वहाँ पर जो चारदीवारी प्रशासन ने उनकी तोड़ी थी वो बन गई है, फिर सब कुछ यथास्थिति हो गया। तो विनय शंकर तिवारी इस मुहिम में क्यों इतना आगे हैं, इस बारे में गोरखपुर के शहर के कुछ तटस्थ लोगों ने बताया कि यह हता बनाम मठ की राजनीतिक सियासी प्रतिद्वंद्विता है जो आज से नहीं कई दशकों से चली आ रही है और एक गोरखपुर के आस इर्द गिर्द के सियासी सोच में एक सोच का प्रतिनिधित्व गोरखपुर मठ करता है। उसके वर्तमान के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं और उनके विपरीत विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व हाथा करता है तिवारी जी का हाथा, जो इस वक्त पंडित हरिशंकर तिवारी का कभी आवास हुआ करता था और वर्तमान में उनके पुत्र विनय शंकर और कुशल तिवारी का आवास है। तो साथियों, आपको बताएं कि अभी विनय शंकर तिवारी को हाल में गिरफ्तार किया गया था, ईडी ने किया था, लेकिन सब जानते थे कि वो निर्दोष है, मामला बहुत हल्का था। वो छूटे भी बेल पर, जबकि ईडी से लोग जल्दी बेल नहीं पाते हैं, लेकिन वो उनको बेल मिली और बहुत विशाल भीड़ और लंबे कारवां के बीच वो लखनऊ से गोरखपुर आए और आते ही वो अपनी मुहिम में लग गए। तो उनकी मुहिम जो है ब्राह्मण समाज को एकजुट करके समाजवादी पार्टी के लिए अम्ब्रेला बनाने की है। इसमें विनय शंकर तिवारी को कितनी कामयाबी मिलती है ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल वो बहुत तेजी से ब्राह्मण समाज की गोपनीय बैठकें कर रहे हैं। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि उनकी बैठकें ऐसी होती हैं जिसमें एक अनेक प्रभावशाली ब्राह्मण व्यक्तित्व और चेहरे इकट्ठा होते हैं और वो इतनी गुप्त मीटिंग होती है कि उसमें कोई सहायक नहीं होता है। लोग आमतौर से वहाँ मोबाइल का ले जाना प्रतिबंधित होता है, जिसमें उस बैठक में
वह खुल करके ब्राह्मणों से विमर्श करते हैं और इन 7 सालों के शासन में ब्राह्मणों के साथ हुई जाति के बारे में बताते हैं। इसका कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन कितना पड़ा है अभी हम कह नहीं सकते। इस बारे में स्वयं विनय शंकर तिवारी भी नहीं कहते, तो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज 100% किसी के साथ हो, ये दावा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो इतना ज़रूर कह सकते हैं, उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि इतनी कोशिश तो हम लोग कर ही लेंगे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक दें। तो उनके दावे में कितना दम है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये आप सुनिए और तय कीजिए कि उनका प्रयास कितना रंग लाएगा और वह अपनी मुहिम में कहाँ तक कामयाब होंगे। पेश है विनय शंकर तिवारी से बातचीत, उसके बाद हमारा 2 मिनट का उपसंहार। अब वही लगा दीजिए सामने। बस ये बताइए कि आप सब ये के जिम्मेदारी से निपट के आए, अब आपका राजनीतिक कार्यक्रम अगला क्या बन रहा है, पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं या क्या दिखाने मिला आपको पार्टी से? देखिए, अभी हम सब लोग संगठन के स्तर पे अपनी विधानसभा के अलावा प्रदेश में जो भी ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूएंसी है या जहां पे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम उनसे मिलने का काम कर रहे हैं और उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की क्या स्थिति है। क्योंकि विगत 8 सालों में ब्राह्मण समाज बुरी तरीके से परेशान किया गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं की गई हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों की उपेक्षा की गई है, जबकि ब्राह्मण समाज ने वर्तमान सरकार को सहयोग देने का काम किया था। और आज मेरे ख्याल से जितना ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न है, शायद ही कभी किसी सरकार में ब्राह्मण समाज का इतना उत्पीड़न हुआ होगा। और आज पूरा ब्राह्मण समाज त्राही त्राही कर रहा है और आगे आने वाले समय में ब्राह्मण परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ने जा रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ वो खड़ा होकर सरकार को बदलने का काम करेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण करने जा रहा है। ये जैसे उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे जी, अभी हाल में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश का है वो पूरी तौर से प्रतिबद्ध है इस सरकार को बदलने की। तो आप भी इससे सहमत हैं या अभी और कुछ कोशिश करनी पड़ेगी? क्या आकलन कहता है? नहीं, हमने पहले कहा ना कि देखिए, आज पूरे प्रदेश का ब्राह्मण जो उसकी पीड़ा है कि उसको जो परेशान किया जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं की जा रही हैं। आप देखिए अगल बगल के जिलों में कितने ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी गई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज ब्राह्मण समाज तैयार है, जो उन्होंने कहा ये बिल्कुल 100% सही बात कही कि ब्राह्मण समाज सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है। जब भी चुनाव होगा तो सत्ता परिवर्तन होगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। एक बात ये बताइए, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां तक हम लोग समझते हैं, जो पत्रकारों का आकलन है कि आप हैं, माता प्रसाद पांडे जी हैं, बड़े लीडर हैं, पवन पांडे जी हैं और भी 2 लोग हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन आपका चेहरा होगा, जो ब्राह्मण चेहरा? ब्राह्मण समाज, देखिए क्या है कि जब समाज चलता है तो व्यक्ति नहीं, पूरा समाज चलता है। ब्राह्मण समाज एक अगुआ समाज कहा जाए तो थोड़ा अतिशयोक्त शायद लगे लोगों को, और पढ़ा लिखा समाज है, लोगों को कन्विंस करने की क्षमता रखता है और पूरे प्रदेश का ब्राह्मण ये महसूस कर रहा है, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण ये महसूस कर रहा है कि इस समाज के द्वारा, इस पार्टी के द्वारा हम पे अत्याचार हो जा रहा है, हम ठगे जा रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान किए जा रहे हैं, हमारे लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है। तो अब उसको लग रहा है कि एकमात्र समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी जगह है जहां पे वो उसका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा और सत्ता को परिवर्तित करके वो अपने को एक जो सुरक्षित जोन कहते हैं, सेफ जोन में चला जाएगा।
आखिरी बात बताइए कि अब आपने समाज से हमारे कबीर वस्तु के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, अभी हम देवरिया गए थे, हर जिले में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और हर जिले में जाकर हम ब्राह्मण समाज से निश्चित रूप से निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग इकट्ठे हों। और जब ब्राह्मण समाज, आप देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास को जब देखेंगे, जब ब्राह्मण समाज जिस भी दल के साथ गया है, चाहे 2007 में, चाहे 2012 में, या 2017 में, या 2022 की भी बात कर ले, तो जब ब्राह्मण समाज जिस दल के साथ गया है, उत्तर प्रदेश में उसी दल की सरकार बनी है। और आने वाला समय 2027 से ब्राह्मण समाज ने ये कमर कस लिया है और तैयारी कर ली है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। तो साथियों, अभी आपने सुना कि पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी कितने अविश्वास से बता रहे थे कि ब्राह्मण समाज जब भी जिस पार्टी की तरफ जाता है उसी की सरकार बनती है। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने 2007, 2012, 2017, 2019 का उदाहरण भी दिया और ये कहा कि ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहा है उसे ब्राह्मण समाज को बताकर हम पीडीए के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़ेंगे, ये कोशिश जारी रहेगी। अब उनका आत्मविश्वास तो बहुत बोलता है, लेकिन वे कितना जोड़ पाएंगे, सारे लोग मिलकर के ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी से कितना जोड़ पाएंगे। वैसे कोई हैरानी की बात नहीं है, 2012 में ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दे चुका है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो अब इतना बड़ा दुश्मन हो रह गया समाजवादी पार्टी का जैसा पहले था कि नहीं देगा। वोट दे सकता है, लेकिन देगा या नहीं देगा ये अभी 1 साल बाद ही स्पष्ट हो जाएगा जब चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन एक बात तो है ही मित्रों कि अखिलेश यादव की पूरी रणनीति एक तरफ पीडीए को मजबूत करने की है, दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज को जोड़ने की है। माता प्रसाद पांडे जो उत्तर प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी पत्र मीडिया से बहुत आत्मविश्वास से कहते हैं कि ब्राह्मणों पर जुल्म हो रहा है, वो इस सरकार को बदलने के लिए काफ़ी है। लेकिन ब्राह्मण समाज अंत में समाजवादी पार्टी के साथ कितना रहेगा, कितने प्रतिशत तक जुड़ेगा और वो इस सरकार को कितना डैमेज करेगा, और अपने डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ जी कौन सी रणनीति अपनाएंगे, ये देखने की बात होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साथियों नमस्कार, नज़ीर मेरी को आज्ञा दीजिए। साथ ही आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसके बारे में बताइए। ये छोटा चैनल है, आपके इलाके और जवार का चैनल है, हमें आपसे आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपके सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत है। इसी के साथ मेरा नमस्कार।